तो हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा जेईई मेंस 2023 को 10 अप्रैल शिफ्ट 2 को आया हुआ एक क्वेश्चन ऑर्गेनिक का, जिसका मैं फुल डिटेल से समझाऊंगा कि इसमें कौन सी मैकेनिज्म लग रही है, क्यों ये मैकेनिज्म लग रही है। तो इसके लिए आपको पता होना है कि AlCl3 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। एल्यूमिनियम के बाहर जो मतलब कि सबसे लास्ट सेल होती है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तीन, ये तो सॉरी, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट वो है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि एल से जिसके पास लोन पेयर की कमी होती है, तो इसलिए हम जिसके पास लोन पेयर की कमी होती है हम लुईस एसिड बोलते हैं। ये तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, इसे हम बोलते हैं लुईस एसिड। और जनरली लुईस एसिड कहाँ पर अटैक करता है? जिसके पास लोन पेयर हो। तो क्लोरीन यहाँ पर बैठा हुआ है, इसके पास लोन पेयर होते हैं 3। तो इसलिए ये क्या करेगा, इस कहेगा मेरे पास लोन पेयर तो है नहीं, चलो ऐसे के बाद चलते हैं जिसके पास कुछ ना कुछ हो, तो ये इस पर अटैक कर देता है। जब ये इस पर अटैक कर देता है तो देखना यहाँ से निकलता क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसके रिस्पेक्ट में, तो ये क्या करेगा, दोनों लोन पर को इधर खींच लेगा अपनी तरफ और अपना ऑक्टेट पुल करके इस पर माइनस आ जाएगा। और AlCl3 के साथ मिक्स होकर क्या बनाएगा, AlCl4 माइनस। ठीक है, अब AlCl4 माइनस, और यहाँ पर अब बचा क्या, अगर वो निकल गया तो बचा क्या, जल्दी देख लेना। एक तुम्हारा कार्बोकेटायन बनेगा जो कि 2 डिग्री स्टेबल कार्बोकेटायन पहले से ही है, तो इसका रीअरेंजमेंट हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये तुम्हारा बन गया कार्बोकेटायन, इसका अरेंजमेंट तो होगा नहीं। ये तुम्हारा एक लगा हुआ है ग्रुप OCH3, ये जनरली क्या होता है, +M ग्रुप होता है। ठीक है, ये तुम्हारा +M ग्रुप होता है। यहाँ पर लगा हुआ है NO2, ये तुम्हारा होता है -M ग्रुप। ठीक है, तुमको ये सब पता होना चाहिए। और ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोफाइल किसी भी रिंग पे जो होता है, अगर +M ग्रुप लगाया तो उसके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर अटैक करता है, और -M ग्रुप लगा हुआ है तो उसके मेटा पोजीशन पर अटैक करता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है ये भी मैं तुमको बता देता हूँ। जैसे कोई रिंग है, ठीक है, जैसे कोई रिंग है, ये बेंजीन रिंग तुम्हारी बनी हुई है, और ये तुम्हारा रहा +M ग्रुप। +M ग्रुप का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके तो ये पाई बॉन्ड तुम्हारा टूट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो इसके ऑर्थो पोजीशन पर आया है। ऑर्थो पोजीशन में नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव डेंसिटी है, मतलब डेंसिटी, तो इलेक्ट्रोफाइल यहीं पर तो अटैक करेगा ना, ऑर्थो पोजीशन पर करेगा। अब जब ये इसमें जाएगा, यहाँ पर बनेगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड तुम्हारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस। अब देखना ये माइनस कहाँ आ गया, पैरा पोजीशन पे, मेटा पे तो आया नहीं, तो ये फिर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ देगा, यही पैरा पर अटैक करेगा। ठीक है, तो अटैक ऑर्थो और पैरा पर होता है, क्यों, +M के कारण, क्योंकि यहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है बाद में। तो इलेक्ट्रोफाइल है तो यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, तो हमको पता है कि इसमें पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये भी तुमको पता होना चाहिए कि पैरा वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है देन -M, क्योंकि यहाँ कुछ होता है टॉर्शनल स्ट्रेन कुछ होता है। ठीक है, ये तुमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल इसकी ये +M है, इसका ऑर्थो या पैरा यहाँ अटैक कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल, और ये -M ग्रुप लगा हुआ है तो इसके कहाँ, मेटा पर अटैक करेगा। ठीक है, ये इसकी मेटा पोजीशन हो गई, इसको छोड़कर ये तुम्हारा ऑर्थो, ये मेटा, ठीक है, तो यहाँ अटैक करेगा। और इसके केस में यहाँ अटैक करना चाहिए, इसके केस में +M के यहाँ अटैक करना चाहिए। तो ज़्यादा प्रोडक्ट कौन बनाएगा, अगर इसके हिसाब से बनाएंगे तो यहाँ लगेगा, ये वाला यहाँ लगेगा, अगर इसके हिसाब लगाएंगे तो यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा। तो दोनों केस में यही बनना है, तो इसलिए ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है, हमने तुमको पहले ही बता दिया था। ठीक है, अगर यहाँ लगा दें तो 1 2 3 प्रोडक्ट यहाँ स्ट्रेन लगने लगता है, तो ये प्रोडक्ट जनरली बनता नहीं है। तो यहाँ से जब तुम्हारा यहाँ होती है तुम्हारी, क्या बोलते हैं उसे, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन करके ये देखना बनाता क्या है, ये कुछ इस प्रकार से बना लेता है। ये तुम्हारी रही बेंजीन रिंग, ये तुम्हारा रहा OCH3, ये तुम्हारा रहा NO2 लगा हुआ है। ठीक है, तो ये तुम्हारा कुछ इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होगी, तो इस कार्बन के बीच में तुम्हारा बॉन्ड बन जाएगा, इसके बीच में। ठीक है, इस कार्बन के बीच में बॉन्ड लग जाएगा। इसमें रिंग कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग बनेगी, तो 6 कार्बन की रिंग बना लो। ये तुम्हारा कार्बन रहा, जहाँ पर ये तुम्हारा मिथाइल ग्रुप लगा है, अब यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में तुम्हारा बॉन्ड बन जाएगा, ये डायरेक्टली ये बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया, यही हमारा आंसर होगा। समझ गए ना कौन कौन सी मैकेनिज्म लगी है? तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। अगर चाहते हैं पावर मैं डालूँ तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।